मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल CSI एंड जेएम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी का। उसी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। मैट्रिक्स से पढ़ने के बाद हमने कैरेक्टर की बात की। कैरेक्टर हमने देखा कि कैरेक्टर कैसे कैसे निकलता है। हमने देखा कैरेक्टर आइडेंटिटी की बात की जाए तो आइडेंटिटी का कैरेक्टर 3 आया, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ अगर इन्वर्जन की बात की जाए तो -3 आया था, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ C2 की बात की तो हमने -1 आया था। कैरेक्टर ऑफ हमने C3 की बात की थी तो 0 आया था। कैरेक्टर ऑफ C4 की बात की तो +1 आया था, ठीक है। हमने देखा ये सब, ठीक है। इसके अलावा क्या देखना था आज हमने ये फॉर्मूला देखा कि भाई अगर आपको CN इस तरह से हमें देखना हो तो इसके लिए फॉर्मूला बड़ा आसान है, 2 cos थीटा +1, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पर जो कैरेक्टर आया तो 2 cos थीटा +1 आ गया था, ठीक है। तो ये 2 cos थीटा +1 आया। आज हम लोग सीखेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस के बारे में। आज हम लोगों को जो सीखना है वो है इम्प्रॉपर एक्सिस के बारे में सीखना है। वो भी समझ लो कि अगर x s n s, आपको पता है s क्या है। मुझे लगता है जितने अच्छे से मैंने s पढ़ाया है, बहुत अच्छे से मतलब मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं कि अगर Sn की बात है तो 2 cos थीटा +1 है, इसमें हो जाता है 2 cos थीटा -1। वंस अगेन वही तरीका है, आपको पता है यहाँ पर cos थीटा -1, ठीक है। इसी को जोड़ के हमारे पास क्या आया है, 2 cos थीटा -1 आया है। अगर आपके पास निकालना हो, अगर आपको देखना हो इसके लिए S2 के लिए, अगर आपको कैरेक्टर निकालना है S2 के लिए, 2 के लिए क्या होता है आपको 180 डिग्री होता है। 2 बदले क्या हो गया, थीटा कितना हो 180, तो इसको हम लिखेंगे 2 cos 180 -1, यही है ना। अच्छा देखो 2 cos 180 में नहीं पता है क्या होता है, लेकिन इतना तो पता है कि 90 + 90 होता है, ठीक है, -1। आपको पता है कि 90 + थीटा क्या होता है, 90 + थीटा मतलब -sin थीटा, तो cos 90 + थीटा मतलब -sin थीटा, तो 2 × -sin 90 डिग्री और माइनस क्या हुआ 1। आपको पता है साइन -90 डिग्री कितना होता है भाई, तो साइन -90 डिग्री कितना होता है आपको 1 होता है। 1 ही होता है भाई, 0 से बढ़ के वो आपको 1 पे पहुंचता है। और 1 × 2 क्या हो गया आपको ये, तो -2 और -1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो S2 हुआ ये भी कितना हुआ, तो ये -3 हुआ। यानी इससे एक बात पता चली हमें कि जो XS2 है वो बेसिकली XI ही होता है। या ये हमने सीखा है पहले भी कि S2 जो होता है वो I के बराबर होता है। अब आप बोलोगे सर प्लीज़ आप पीके सिद्धांत हो, इस बात को इतना लाइटली मत छोड़ो, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करो, ठीक है। पता है कि आपके दिमाग में यही चल रहा है कि इसको इलेबोरेट करो सर हम, ठीक है भाई, इलेबोरेट करते हैं इस चीज़ को। देखिए ये चार्ट वार्ट तो आपको पता याद ही है, ये सारा ये चार्ट मेनली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब समझा जाए इस बात को। जब हम बात करते हैं S2 की, कोई एक्सिस ले लो x y z, कोई तो लेना होगा ना कि भाई आखिर किस पर आपने घुमाया है, कहीं तो घुमाया होगा। तो आपको तो पता है भाई कि अगर S2 की बात है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, C2 है z। और आपको ये भी पता है कि जिस पे हम लोग घुमाते हैं कभी उसी पे हम लोग प्लेन नहीं लेते। अगर हमने z एक्सिस के एलोंग घुमाया है तो हम जो सिग्मा लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, xy। यही तो प्रिंसिपल है, यही तो प्रिंसिपल है ना, कि अगर हमने C2 पे घुमाया है, C2 z पे, तो हम लेंगे कौन सा प्लेन, तो हम सिग्मा xy प्लेन लेंगे। अगर z लिया है तो यहाँ xy लेंगे। अच्छा ठीक है, देखो C2 z आपको पता है कि आपके पास क्या है, x है, y है, z है। अगर आप C2 z लगा देंगे, C2 z जैसे ही आप लगाएंगे आपको पता है C2 z में क्या हो जाएगा, C2 मतलब z एक्सिस के थ्रू हमने घुमा दिया। जब C2 घुमाया तो आपको जो x हुआ वो -x हो गया, जो y हो गया वो क्या हो गया आपको, y कितना हो गया, y भी -y हुआ, z एज इट इज रह गया। यही है ना कि देखो x y z क्या हो गया भाई मेरे, अरे बच्चा लोग जब हमने इसमें C2 लगाया z एक्सिस पर तो z एक्सिस वहीं रह गया, जो x था वो 180 घूम के -x में चला गया, जो y था 180 घूम के -y में चला गया। और अब इसमें क्या लगा देना है आपको, सिग्मा लगाना है x y। आपको पता है कि जब सिग्मा लगाते, सिग्मा लगाने पे क्या होगा, जिस पे सिग्मा लगाते हैं वो एज इट इज रह जाता है, जिस पे सिग्मा नहीं लगता है वो पलट जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, अगर x y है आपका तो x
ये x और ये y हम यहाँ पर लगाए मिरर, हम यहाँ मिरर लगा रहे हैं, तो x वही है y वही है, बस जो z यहाँ था वो z पीछे चला जाएगा। ये होता है ना, अरे भाई जो z आप प्लेन यहाँ लगा रहे हो, x यहाँ y यहाँ z यहाँ आपने प्लेन लगाया, तो x वहीं रह गया y वहीं रह गया, लेकिन जो z आपको आगे की तरफ था अब वो z आपको यहाँ की तरफ दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको -x -y -z, यही हुआ ना। अरे भैया x y वहीं रह गए और z पलट गया। सारा खेल इसी को समझने का है, ठीक है। हम लोग इसको बहुत स्पेशली समझेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो हमने क्या देखा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या निकल के आया, आपको पता है -x मतलब -1 0 0, -y 0 -1 0, -z 0 0 -1, जोड़ो ना कितना हुआ, -3 आया। देखो तो यही था -3 ना, देखो तो निकाला था कि नहीं अभी हमने, मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है ना मेरा, बताओ। बिल्कुल ये फॉर्मूला मेरा करेक्ट है। आप ना थोड़ा इसको और बाई हार्ट समझो इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को इतना लाइटली मत लो। जब मैं बोला आपको कि S2y, ऑब्वियस सी बात है इसका कैरेक्टर 3 ही आएगा। अगर कैरेक्टर 3 कैसे आएगा भाई, 2 cos थीटा -1 करोगे 2 cos थीटा cos 180, ऑब्वियस सी बात है 2 मतलब 180 घुमाया आपने, S2 मतलब C2 से घुमाया आपने, तो 180 घुमाया तो cos 180, और क्या हो गया -1, आपको पता है cos 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू cos 90 प्लस 90, मतलब थीटा में है ये, डिग्री है, -1 आपको पता है 2 cos 90 प्लस 90 मतलब 2 इंटू माइनस साइन 90 -1। अब आपको पता है कि अगर 2 इंटू माइनस साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो -2 यहाँ हो गया, -1 मतलब -3 हो गया। लेकिन इसी को अगर आप जो है आप मैनुअल मेथड से देखना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली कैसे होता है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले x y z, देखिए मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। जब मैंने ना क्लासेस की थी, ठीक है, जब मैं क्लासेस करता तो ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, मुझे ये चीज़ें नहीं आती थी समझ में, लेकिन मैं सोचता था कि नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो ये मैं इस तरह पढ़ाऊंगा ना कि सबको एक एक बात समझ में आने लगे, कोई भी मतलब कसर ना छूटे, मतलब ऐसा ना हो कि जिसने पढ़ा हो सिर्फ वही समझे। मेरा हमेशा से ये सपना रहा है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो ऐसे लोग भी समझें जो मतलब उस चीज़ के बारे में पहले कभी नहीं पढ़े हैं, इवन कि 10th 12th का स्टूडेंट भी अगर इस चीज़ को पढ़े तो वो कम्प्लीटली सीखने लगे। ये मेरा हमेशा सपना होता है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए आप लोग। तो ओके, हमने किसी एक लिया सिंपल XYZ, कुछ नहीं बस एक्सिस लिया हमने। आपको पता है कि S2Y है, S2Y का मतलब इसमें क्या करना होगा आपको पता है कि S2Y इम्प्रॉपर एक्सिस का मतलब होता है पहले C2 लगाओ, ठीक है, हाँ C2Y लगाना होगा, और उसके बाद प्लेन कौन सा लेना होगा, तो प्लेन उसके परपेंडिकुलर वाला लेना है, मतलब सामने वाला लेना होगा, जिस पे आपने घुमाया है, जिस एक्सिस पे घुमाया उस एक्सिस को कट करते हैं, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन लेना है। मतलब अगर ये y एक्सिस पे घुमा रहे हो आप, देखो अगर ये y एक्सिस है इस पे घुमा रहे हो तो आपका प्लेन क्या होना चाहिए, हमेशा ये वाला XZ होना चाहिए। ये देखो यही सिग्मा का कंसेप्ट होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस का कॉन्सेप्ट होता है। तो चलो सबसे पहले C2 लगा दो, तो XYZ है, x में C2 लगाया, ठीक है, y एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग आप C2 लगा रहे हो, इसका मतलब x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, y वहीं रह जाएगा, z माइनस जेड हो जाएगा, ये होगा ना। देखो तो इसका लगाने से यही होगा, जब आपने C2y लगाया तो यही हुआ, और अभी आपको क्या लगाना है, सिग्मा XZ। जैसे सिग्मा XZ लगाओगे क्या हो जाएगा, सिग्मा XZ का क्लियर मतलब होता है भाई जिस प्लेन पे सिग्मा लगाओगे, ये x है ये z है, आप यहाँ प्लेन सिग्मा लगा रहे हो, आपको x भी सलामत z भी सलामत, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। लेकिन जो y आपका ऊपर जा रहा था, जब आप वहाँ प्लेन लगा रहे हो तो जो y आपको नीचे से ऊपर दिख रहा था उसमें आपको वो क्या होगा, ऊपर से नीचे दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये देखो एक ये है z एक्सिस, आपने मिरर यहाँ लगाया इस जगह पे, अब मिरर के अंदर देखो तो क्या दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है कि ये नीचे से ऊपर, आपको यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, और जब आप मिरर में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। हो तो गया -1, उल्टा हो गया ये। तो अगर उल्टा हो गया आप उसको ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो ये जेड एक्सिस ऊपर की तरफ, हमने यहाँ मिरर लगा दिया तो ये मिरर में अब ये किधर दिखेगा, नीचे की तरफ दिखेगा। दैट मीन क्या हो गया कि जब इसको अब लगाओगे तो आपने XZ लगाया है। देखो जब XZ लगाओगे तो मतलब x से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, z से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन y पलट जाएगा। तो जैसे y पलटा तो -x -y -z, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल इसको हम लिख सकते हैं -3, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं कि भाई यहाँ पर एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये। हाँ लेकिन ज़रूरी नहीं किसी के लिए हमेशा किया जाए, आप S3 भी देख सकते हैं, S4 भी देख सकते हैं, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलो S3 को देखेंगे, S3 क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा -1
ठीक है। अब थीटा कितना होगा भाई, तो 3 है, इसका मतलब क्या होगा 120 होगा, ध्यान दीजिए 120 होगा थीटा, तो 2 cos 120 -1, तो 2 cos 120 को लिख सकते हैं 90 + 30 -1, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 90 + 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू -sin 30 डिग्री और -1, देखो 2 -2 sin 30 कितना होता है भाई, तो 1/2 -1, ये खत्म, तो कितना हो गया आपको ये -2, देखिए S3 कितना हो गया आपको -2, देखिए S2 था -3, S3 कितना हो गया -2, देखिए ना -2। अच्छा S4 कितना हो गया, S4 हो गया आपको 2 cos थीटा -1, 2 cos थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 90, cos 90 -1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई 2 cos 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -sin 0 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो -sin 0 तो वैसे भी क्या होता है आपको, वो 0 ही तो होता है। चलो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 -1, इसका मतलब सिर्फ ये क्या रह गया -1 रह गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बात ये हुई कि आपने जो S2 S3 S4 लिखा है, ठीक है, इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट आया, तो S2 में -3, S3 में -2 और S4 में -1, ठीक है, ये जो है ये आपका है यहाँ पर। तो इसके अलावा जो हो गया अब कोई भी इसमें नहीं रहा, ठीक है, जितने भी एग्जाम आपको कैरेक्टर थे वो सारे कैरेक्टर हमने यहाँ पर निकाल के आपके सामने रख दिए। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इसको बिल्कुल भी आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं, ठीक है। एक बार इसको देखिए, अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, किसका कैरेक्टर +3 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि x y z आपने किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तीनों का 1 1 1 रह गया, 1 1 1, तो 3 हो गया। जब आपने बात की इन्वर्जन सेंटर की, तो इन्वर्जन सेंटर में सब पलट गए, x -x हो गया, y -y हो गया, z -z हो गया, ये सभी पलट गए, तो कितना हो गया, ये -3 हो गया। जब हमने बात की Cn निकालने की, तो Cn निकालने में बड़ा आसान से हमने फॉर्मूला निकाल लिया, सीधे सीधे 2 cos थीटा +1। जब 2 cos थीटा +1 लिखा हमने, क्योंकि बीचों बीच हमें सिर्फ डायगोनल को जोड़ना था। जब हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना है, जब C2 है, गौर देखिए, जब C2 है तो हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना 180, cos 180 का मतलब क्या हो गया भाई, तो cos 180 को हम sin 90 + 90 लिखे, sin 90 प्लस मतलब cos, उसमें क्या लिखे cos 90 + 90, यानी कि sin क्या होगा sin 90 -sin 90, तो -2 इंटू -1, ठीक है, और प्लस क्या हो गया भाई, तो यहाँ पर 1, तो आपके पास निकल के क्या आ गया, तो C2 का वैल्यू -1 आया, C2 का वैल्यू क्या आ गया आपका -1। जब हमने बात की C3 की, तो 2 cos थीटा +1, तो आपके पास cos थीटा, cos क्या हो गया आपका cos 120 आया, जैसे ही cos 120 आया तो मतलब साइन माइनस sin 30 आया, cos 120 का वैल्यू क्या होता है -sin 30 का मतलब क्या हो गया -12, तो हमने क्या किया 2 इंटू -12 + 1, इसका मतलब ये कट के कितना हो गया भाई 0, तो C3 कितना हो गया 0। और जब हमने बात की C4 की, तो C4 कितना हो गया बच्चे लोग 2 cos थीटा +1, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना 190, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू आपको क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका मतलब C4 का वैल्यू क्या हो गया आपको +1, तो यानी आपके पास C2 -1, देखिए एक बार आराम से देखिए, E का -3, ठीक है, I का आपको सॉरी E का +3, I का -3, C2 ये डायरेक्टली पूछ देते हैं कभी कभी, C2 का -1, C3 का 0, C4 का +1, ये सब सीधे सीधे पूछा जाता है। ये वाला हमने पिछले क्लास में किया था, आज क्या क्या किया भाई, तो आज हमने किया x S2 कितना, S2 कितना आया भाई, तो हमने देखा 2 cos थीटा -1, तो 2 cos थीटा -1, सिंपल सी बात है कि S2 2 cos थीटा मतलब क्या हो गया cos 180, ठीक है, cos 180 की अगर जब बात कीजिए तो cos 180 में क्या आ गया, cos 180 मतलब -sin 90 का मतलब क्या हो गया भाई, तो आपको -1 इंटू -1, तो क्या हो गया आपको ये, आप देखिए ये हम लोगों ने निकाला था अभी, था ना S2 यहाँ वाला, देखिए था ना, ये देखिए 2 इंटू -2 इंटू -1, देखिए
2 माइनस साइन 90 -1, तो माइनस साइन 90 क्या हुआ आपको, तो -1 इंटू 2 -2 -1, ये देखिए तो क्या हो गया भाई, ये भी हमने निकाला था। देखिए ये कितना हो गया -3। अगर हमने बात किया x(s3) की तो कितना निकला था ये 2 cos थीटा -1। इस बार थीटा का वैल्यू कितना हो गया 120, यानी बेसिकली 2 इंटू माइनस साइन 30 डिग्री -1, माइनस साइन 30 डिग्री मतलब -12, तो -12 इंटू 2 कट गया तो क्या हो गया -1 -1 प्लस मतलब आपको -2। अगर जब हमने बात की थी x(s4) की तो आपको पता है यहाँ पर क्या 2 cos थीटा -1, तो 2 cos थीटा, थीटा क्या हो गया 90, 2 cos 90 डिग्री -1, तो 2 cos 90 cos 90 क्या होता है आपको 0, यानी कि इस बार आपका कितना वैल्यू आया -1। तो देखिए इतने जो है ये कैरेक्टर सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। एक बार इसको नोट कीजिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले सबसे पहले, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन है गेट 2007 का, गेट 2007। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि S2 ऑपरेशन ऑन ए मॉलिक्यूल, क्वेश्चन है S2 ऑपरेशन ऑन अ मॉलिक्यूल विथ एक्सिस ऑफ rotation as z-axis moves a nucleus at x y z 2। ओके, इसका ऑप्शन दिया हुआ है a -x -y + z, ऑप्शन बी दिया हुआ है x -y -z, सी दिया हुआ है -x -y -z, और ऑप्शन डी दिया हुआ है -x y -z। पहले सवाल को पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आपका गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि S2 का ऑपरेशन जो था ऑन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है जिसमें S2 का ऑपरेशन हो रहा है विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन एज z, मतलब सिंपल पूछा जा रहा है भैया क्या है S2 z है। मूव्स अ न्यूक्लियस एट XYZ, कि एक न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली बात है, शुरू में तो सब XYZ ही होता है ना। जिस तरह दुनिया में पैदा होने वाले हर एक इंसान क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई कपड़े पहन के तो आते नहीं हैं, सारे नंगे ही पैदा होते हैं, तो उसी तरह से क्या होते हैं XYZ, ये तो बेसिक है, ठीक है। प्राइमरीली आपका XYZ है, कोई भी मॉलिक्यूल शुरुआत कहाँ से करेगा, XYZ से ही करेगा, बाद में उसमें मूवमेंट होंगे। तो XYZ है, ये कहाँ से कहाँ पहुँचाता है, तो भाई मेरे XYZ को S2Z कहाँ पहुँचाएगा, सिंपल सी बात है, ये XYZ है, आपको पता है S2Z का मतलब क्या होता है C2Z इंटू सिग्मा XY, यही होता है ना। सोचिए, अरे बाबू S2Z है, सबसे पहले आपको तो Z एक्सिस पे घुमाना होगा C2, उसके बाद क्या होगा उसका परपेंडिकुलर वाला क्या लगाना होगा, प्लेन लगाना होगा। परपेंडिकुलर प्लेन कौन है, सिग्मा XY। तो XYZ को हम लेके गए, सबसे पहले C2 लगाए, C2 लगाए तो क्या हो गया भाई, तो Z पे घुमाए तो X वाला -X हो गया, Y वाला -Y हो गया, Z वाला एज इट इज रह गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो गया, सिग्मा XY लगाए, तो जब हमने सिग्मा XY लगा दिया तो क्या हुआ, तो सिग्मा XY लगाने पे क्या हुआ, सिग्मा जब लगाए तो हमने X और Y पलट गया, Z वहीं रह गया। देखो हमने क्या किया, सॉरी X वहीं रह गया, Z पलट गया, वही बात मैं भी बोल रहा था। तो XY वहीं रह जाएगा, तो -X -Y Z पलट जाएगा, तो Z पलटेगा तो क्या हुआ -Z। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ, -X -Y -Z, ये -X -Y -Z। अरे भाई सिंपल सी बात, इसके लिए इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। S2 का क्या होता है, अगर हम S2 की बात करते तो S2 में आपका कैरेक्टर क्या आता है -3, सिंपल सी तो बात है, S2 -3 S3 -1 -3। देखो S2 क्या हुआ -3, S3 क्या हुआ -2 और S4 क्या हुआ -1, ये चीज़ें याद कर लेना आप। तो इस S2 लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, टोटल -3 हो जाएगा, -3 मतलब तीनों पलट गया, तो यही ना आंसर आएगा। और अगर इसी में अगर बोलता कि S2 बदले अगर S3 लगाने के लिए बोलता तब क्या करते आप, अगर S2 बदले S3 लगाने के लिए बोलता, ठीक है, तब आप सीधे आंसर नहीं निकाल पाते, क्योंकि S3 लगता तो इसका क्या होता -2 आता, और जब -2 आता तो किसी 2 पे माइनस लगता, तो या तो आप तुक्का मार देते, ठीक है, A भी हो जाता B भी हो जाता, तुक्का मार देते, हालांकि तुक्का में नहीं मारना है, सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये हम सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लेकिन इस बार S2 के बदले हम क्या ले लेते हैं, S3 ले लेते हैं, क्वेश्चन वही रह गया, ध्यान दीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन को समझ गए ना आप,
कि हमें बोला कि भैया S2Z लगाना है, क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड को पहले C2Z लगा दो और सिग्मा एक्स वाई लगा दो। सिग्मा एक्स वाई इसलिए क्योंकि जब घुमाओगे इस एक्सिस पर तो परपेंडिकुलर तो आपको इस एक्सिस पे लेना होगा, ऐसे थोड़ी ले सकते हो आप। चलो ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में आपको जो रिपीट कर रहा है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, बस इस बार हमने थोड़ा चेंज किया। थोड़ा क्या चेंज किया हमने, S2 के बदले S3 लगाया। अब जब S2 के बदले S3 लगाएंगे हम तो देखते हैं कौन सा सही होता है। ओके, एक्स वाई जेड, ठीक है। जब एक्स वाई जेड लगाएंगे तो S3 अब आपको लगाना है। S3 लगाना है का मतलब आपको क्या करना होगा, C3 घुमाना होगा। सॉरी नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर सकते सीधे, क्योंकि वो मतलब अगर 90 घुमाना होता तो भी आसान था इस टाइप का, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं पूछा जाएगा। S3 है क्योंकि जब 120 डिग्री घूमेगा तो 120 डिग्री घूमने में एग्जैक्टली इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को नहीं होगा। हाँ, S4 जरूर कर सकते हैं, ठीक है, S4 जरूर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। S3 नहीं कर सकते हैं, S4 कर सकते हैं। चलो S4Z, भाई S4Z है, S4Z को सबसे पहले हम C4Z इंटू सिग्मा एक्स वाई तो लिखेंगे। चलो तो एक्स वाई जेड है, इसको सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, C4 लगा दिया। C4 लगाने पे आपको पता है C4Z, अब देखो C4Z, मान लो ये देखो ये था X, ये याद करो, थोड़ा सा पेन यूज करो, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, हमने घुमाया इसको C4, याद करो जब C4 घुमाते हैं हम इसको तो क्या होता है, जो X है वो बन जाता है Y और जो Y होता है वो बन जाता है -X, यही था ना, कि जो X है वो बन जाता है Y और जो Y होता है वो बन जाता है -X और Z अपनी जगह पे सही सलामत रहता है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर अब इसमें क्या करना है हमें, अब हमने इसमें सिग्मा एक्स वाई लगा दिया, ठीक है। अब नया एक्स वाई है, अब जब एक्स वाई लगा देंगे तो एक्स और वाई वहीं रह जाएगा, देखो एक्स और वाई वहीं रह जाएगा, जेड पलट जाएगा, मतलब एक्स और वाई वहीं रह जाएगा, जेड पलट जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा आया, -x -z y, है कोई आंसर इसमें, ये देखो -z, ओके कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा, है तो ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं, -x y -z, ठीक है। ऐसा ऑप्शन नीचे वाला था शायद वो कट गया, तो ऑप्शन ये आ जाएगा। आई बात को समझ में, देखो बड़ा रिलैक्स हो जाओ, हमें जो दिया जा रहा है हम उसके हिसाब से घुमा रहे हैं, हम अपने दिमाग कुछ नहीं लगा रहे। और क्या होता है ना एग्जाम में, इम्प्रॉपर एक्सिस से सवाल पूछता है क्योंकि सबसे टफ पार्ट होता है, इसलिए इसी से घुमा घुमा के पूछता है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये नेट जून 2015 में पूछा है। क्वेश्चन दे रखा है द प्रोडक्ट C2x इंटू सिग्मा एक्स वाई, बोल रहा भाई क्या मिला आपको, ठीक है, पूछ रहा है क्या मिला, C2x और सिग्मा एक्स वाई। तो भाई चलो कोई बात नहीं, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z, स्टैंडर्ड ले लो। सबसे पहले हम घुमा लगाएंगे C2x, ठीक है। अब C2x जब से लगाए तो C2x लगाने से क्या होगा, C2, अब ये सी बात है x एक्सिस पे C2 लगा, x वहीं रह जाएगा, y भी घूम जाएगा, z भी घूम जाएगा, और फिर बोल रहा है क्या लगाने, सिग्मा एक्स वाई लगाने बोल रहा है। बहुत पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, दबा के पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। सिग्मा एक्स वाई पूछ रहा है, x और y वहीं रह जाएगा, z पलट जाएगा, x और y वहीं रह जाएगा, z पलट जाएगा। देखो क्या, अब पूछ रहा है कि आपको मिला क्या, हमको ये मिला, सवाल क्या है क्या मिला, तो ये मिला। अब सोचो एक्स वाई जेड से वो एक्स -y z हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको अगर आपको दिमाग काम करे तो इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं सिग्मा एक्स जेड, जहाँ x और z सही सलामत रह गया, y पलट गया। ध्यान दो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी चीज़ को समझना है, सारा खेल इसी के ऊपर होता है। मेरी बात को फिर से समझो, मैंने बोला C2x इंटू सिग्मा एक्स वाई क्या मिला, लगाया एक्स वाई जेड लिया, C2x लगाया तो x को छोड़ के y जेड, C2 लगाएंगे तो x को छोड़ के y जेड को घुमा दिए, y हो गया -y, z हो गया -z। अब बोल रहा है कि सिग्मा एक्स वाई लगा दो, उसी में पूछ रहा है। अब सिग्मा एक्स वाई लगाना, सिग्मा एक्स वाई जब लगाएंगे, सिग्मा क्या है, प्लेन है ना, वो तो मिरर प्लेन है, एक्स वाई लगाएंगे तो एक्स वाई कोई चाहिए, ये रहा x, ये रहा y, ठीक है, इसमें तो कुछ होना नहीं है। जो z है, मिरर यहाँ लगा है तो z पलटेगा, समझ रहे हैं ना, तो z अगर पलटेगा तो क्या हुआ, देखो x की रह गया, y मतलब y माइनस था तो -y रह गया, z पलट के -z से z हो गया। इसका मतलब टोटल अगर यहाँ से चेक किया जाए बच्चे लोग, यहाँ से, तो आपको क्या हुआ, x -y और z। देखिए आप इस बात को ऐसे समझिए
कि जैसे कि ना मैं आपको एक, आप मेरे दोस्त हैं और मैंने आपको क्या किया कि मैंने आपको एक कैमरा दिया मैंने आपको, ठीक है, मान लो आपको मैंने कैमरा दिया, मैंने कैमरा आपको बहुत चालू कंडीशन में दिया, अच्छी कंडीशन में दिया, ठीक है। आपने क्या किया कि आप उस कैमरे को ले गए और फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, अचानक से आपका पैर गड्ढे में गया और वो कैमरा कीचड़ में गिर गया। तो कैमरा कीचड़ में गिरा, वहाँ पत्थर भी रखे थे, वो कैमरे का जो है साइड में बॉडी जो थोड़ा वो टूट गया, ठीक है, ओके। फिर आप आगे बढ़े, अपने घर गए, आपके घर में आपका छोटा भाई, छोटा बच्चा कोई होगा, उसने क्या किया, कैमरा उठा के दे मारा, उसका लेंस फोड़ दिया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आप उसको फिर आगे लेके गए, पता चला कैमरे का जो है उसका जो लाइट था ना वो किसी ने खींच के अपने पास रख लिया कि भाई मैं इससे फ़ोटो खींचूंगा, उसका जो वो फ्लैश होता है फ्लैश भी किसी ने गायब कर दिया। तो 3 स्टेप हुआ, पहले उसका बॉडी टूटा, दूसरा उसका लेंस फूटा, तीसरा उसका जो है फ्लैश किसी ने खींच लिया। अब सेकेंड डे में आया, आपने मुझे कैमरा लौटा दिया, मैंने देखा यार कैमरा तो बदल गया है, मैं तो ये देखूंगा ना कि यार मैंने तुम्हें ये दिया था, तुम मुझे ये लौटा रहे हो। आप क्या देखोगे, आप बोलेगी यार पता है कीचड़ में पैर पड़ गया था तो ये हुआ, लेंस तोड़ दिया ना तो ये हो गया, ठीक है, एक और स्टेप आप मन में और सोच लेते, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको दिया था x, आप मुझे लौटा रहे हैं y, बीच में z भी हुआ, q भी घटा, p भी आया, n भी आया, ये आप देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मैंने दिया आपको x, आप लौटा रहे हो मुझे y। आप देखोगे ये आपने दिया था x, पहले तो z हुआ, फिर q हुआ, फिर p हुआ, फिर n हुआ, फिर y हुआ, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन ये भी जरूर है कि इन सब का जो समेशन है यहाँ से यहाँ जो हुआ, इसका मतलब वो क्या है, y है। इसका मतलब z इंटू क्यू इंटू पी इंटू एन को हम लिख सकते हैं x टू y, या ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू इतना हुआ, देखो y इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू इंटू पी इंटू एन, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो ये किए हो इसी की वजह से यहाँ पर ये पहुँचा है। इसका मतलब ये है बच्चा पार्टी लोग, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे अपने सामान से मतलब है। और आपने क्या किया, आपने पहले ये लगाया फिर ये लगाया, लेकिन मुझे तो ये चाहिए था ना। और आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि एक्स वाई जेड से x माइनस वाई जेड हुआ, इसका मतलब कि एक्स जेड वहीं रह गया, सिर्फ y पे घुमा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, इसका मतलब ये सिग्मा है। सिग्मा कौन सा, एक्स जेड। बोलिए, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। चलिए देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि C4Z इंटू S2Z क्या मिला। चलिए बनाते चलिए। आपसे पूछा गया C2Y इंटू S2Y, वही नहीं जोड़ ले लो, X क्या मिला। आपसे पूछा गया C4Z इंटू S2X क्या मिला। आपसे पूछा गया C2, छोड़ पल इतना ही करते हैं ना। चलो भाई शुरू कर जाओ, वीडियो को पॉज करो, बना के दिखाओ फटाक से, जल्दी करो, जल्दी बनाओ इसको। ओके बना लिया, 1 2 3 4 5। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पॉज करके बनाया होगा आपने, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, बाकी आप लोग उम्मीद पे खड़े उतरते हो कि नहीं ये तो आप जानो। चलो हमारे पास प्राइमरीली है XYZ। सबसे पहले C4Z लगाना है, C4Z। भैया आपको तो याद होगा C4Z, थोड़ा C4 वाले में ना सोचना पड़ता है थोड़ा सा। ये देखो XYZ, ये रहा Z, X होगा Y, Y होगा -X। गौर से देखो, X हो गया Y और जो Y था वो क्या हो गया -X, Z वहीं रह गया। तो X हो गया Y, X हो गया Y और Y क्या हो गया आपको -X और Z वहीं रह गया। इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो -X Y और Z, ये लिखोगे ना। अरे भाई सोचो तो, आप C4 लगा दिए तो ये लिखो या इसको ऐसे लिखो, वैसे उल्टा उल्टा पुल्टा मत लिखो, सही से लिखो। चलो तो आपके पास ये मिला। अब आपको S2 लगाना है। S2 कैसे लगाओगे भाई, तो S2 का मतलब होता है S2Z, तो पहले C2Z लगाओगे,
फिर इंटू सिग्मा क्या लिखोगे, एक्स वाई करोगे। तो चलो सबसे पहले C2Z लगाओ, इसको रुको, C2Z लगाओ। जैसे C2Z लगाओगे तो C2Z लगाने में क्या हो जाएगा कि Z के थ्रू घुमा रहे हो, तो Z के थ्रू घुमा रहे हो तो x घूमेगा, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स, या सिंपल सिर्फ x। y भी पलट जाएगा लेकिन z नहीं पलटेगा, तो x माइनस वाई और z। और अब इसमें क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी लोग, अब इसमें लगा रहे हो सिग्मा एक्स वाई। और जब आप इसमें सिग्मा एक्स वाई लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x वहीं रह जाएगा, y वहीं रह जाएगा, z पलट जाएगा। ये देखो x माइनस वाई माइनस जेड। इसका मतलब यहां से आप कहां आए, ये कहां आ गए हम, देखिए तो एक्स वाई जेड से x माइनस वाई माइनस जेड। इसका मतलब ये है कि ये क्या है भाई, ये C2x है। गौर से देखो कि C2x, x नहीं घुमा लेकिन y और z दोनों घूम गया। देखो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो C2x के बराबर है। ये लो, बोलो समझ में आई बात? उम्मीद करता हूं समझ में आई ही होगी बात। चलो इसको देखो, अब ये C2y S2x, गौर से देखो C2y S2x। भैया ले लो x y z। सबसे पहले C2y ले, तो अब C2y, जैसे C2y लोगे तो y एक्सिस छोड़ के x और z घूम जाएगा, तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड। लो ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ो। अब फिर बोल रहा है S2x, S2x का मतलब पहले C2x लगाओ। जब C2x लगाओगे तो x को छोड़ के y और z दोनों घूम जाएगा, तो x है माइनस एक्स, y हो जाएगा माइनस वाई और j माइनस जेड हो जाएगा ओनली z। देखो यही है ना, माइनस एक्स वाई माइनस जेड था, C2x लगाया, x रुक गया, y और z दोनों घूम गए, तो y घूमा तो माइनस वाई, माइनस जेड घूमा तो z आ गया। अब इसमें क्या लगाना है, चूंकि C2 लगाए थे, S2 है ना, तो C2 इंटू सिग्मा क्या लगाना होगा, y z भी तो लगाना होगा भाई मेरे। S2 का क्या मतलब होता है, C2x सिग्मा वाई जेड। एक्स पे घुमाया तो परपेंडिकुलर प्लेन कहाँ से लगेगा, वाई जेड से लगेगा। चलो तब सिग्मा वाई जेड लगाने का टाइम है, लगाओ सिग्मा वाई जेड। जैसे सिग्मा वाई जेड आप लगाते हो तो क्या हो जाएगा कि वाई और जेड वहीं रह जाएगा, एक्स बदल जाएगा। ये लो देखो ये इतना आया। इसका मतलब C2y इंटू x2x, ये इसके बारे में कंक्लूजन क्या निकल के आया देखो तो सर ये एक्स वाई जेड में सिर्फ माइनस वाई हुआ, इसका मतलब ये है सर सिग्मा एक्स जेड आया है। ये देखो इसका जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मिलके क्या आ गया, सिग्मा एक्स जेड। चलो पहले इसको देख लो एक बार आप, देखो चलो उसको पहले चेक करते हैं। एक्स वाई जेड आपके पास प्रेजेंट है, C4 लगाएंगे। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे पलटा, ये ऐसे हुआ। चलो S2 का मतलब क्या हो गया, C2Z इंटू सिग्मा एक्स वाई। हमसे पहले C2 को लगाए, अब सिग्मा एक्स वाई लगाए। देखो आपको क्या दिखा कि एक्स वाई जेड में x वहीं रह गया, y और z पलट गया, मतलब C2x हुआ। चलो ये लो C2y लगा, C2y जैसे ही लगाया तो क्या हो गया, x और z घूम गया, y वहीं रह गया। फिर S2Z है, इसका मतलब C2x इंटू सिग्मा एक्स वाई लगाइए, फिर सिग्मा एक्स वाई लगाइए, देखिए सिग्मा वाई जेड लगाए, ऐसा हो गया। यानी यहाँ से अगर आप घुमा के देखिए तो देखिए एक्स वाई जेड से क्या हो गया, एक्स माइनस वाई जेड। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स जेड। तो भाई मेरे इसका मतलब ये है कि हमें करना क्या है, चलिए देखिए इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी क्या निकाला था हमने इसको भी, C4Z इंटू S2Z। क्या निकला था हमने इसमें, निकला था, अरे यार क्या निकला था, भूल तो गया मैं, क्या निकला था ये, C2x। ये क्या गया देखो, C2x, ये क्या आया, ये C2x आया था। अब इसको कोई याद थोड़ी रखता है, तो निकालने वाली चीज़ है ना। C2y सिग्मा और S2S क्या था, S2x है। क्या निकला था अभी इसमें, ये आया है आपको सिग्मा एक्स जेड। क्या है ये,
ये सिग्मा एक्स जेड। इसका क्या निकला, ये वाले का, लास्ट वाले का निकालिए ना, C4Z S2, इसको S2 कौन सा ले लेते हैं, S2Y ले लेते हैं, C4Z S2Y। चलो अलग से लेते हैं, C4Z S2Y। चलो भाई मेरे ध्यान दो, C4Z सबसे पहले आपके पास XYZ है, आप लगा दिया C4Z। अरे छोड़ो, कितना C4Z लेंगे, इस बार C4X लेते हैं, C4X ले लो, अच्छा लगेगा। C4X लो सबसे पहले। जैसे C4X लोगे, आपको पता है कि C4X लोगे, ये रहा आपका Y, ये रहा Z, जब पलटाओगे तो Z पहुंच जाएगा Y पे, Y पहुंच जाएगा -Z पे, X वहीं रह गया, Y पहुंच गया Z पे और Z पहुंच गया -Y पे। ये ऐसे लिखो ना, -Y Z। और अब इसको लगाना है S2Y। आपको पता है कि S2Y का क्या मतलब हुआ, C2Y इंटू सिग्मा XZ ही ना। अरे भैया, जिस एक्सिस पे घुमाओगे उसके परपेंडिकुलर पे क्या लोगे, प्लेन लोगे। तो इसको लगा दो सबसे पहले C2Y। जब C2Y लगाओगे तो C2Y क्या हो जाएगा, Y वहीं रह जाएगा, XZ पलट जाएगा, -X -Y -Z। और फिर क्या करना है भाई, सिग्मा XZ लास्ट में लगाना है। अब सिग्मा XZ लगाओगे तो जब सिग्मा XZ लगाओगे तो कौन पलटेगा, X और Z को छोड़ के सिर्फ Y पलट जाएगा, मतलब -X Y -Z। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं क्या, सिग्मा क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं यहाँ से यहाँ आ जाओ, क्या लिख सकते हैं इसको, देखो दोनों पलट गया, X और Z दोनों पलटा है, इसको मतलब इसको लिख सकते हैं इसको C2Y। ये देखो, यानी ये टोटल को क्या लिख सकते हैं, ये जो है इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, C2Y। ये देखो, यही तो है आंसर। डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। देखो C4X ले लो, जब X लोगे है क्या समझ में। चलिए इक्वेशन करते हैं, C2X और S2 इसको निकालिए, देखिए तो क्या आता है, C2X S2X निकालिए। वीडियो पॉज कीजिए, बताइए क्या हो रहा है आंसर, जल्दी कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ निकाला होगा आपने। C2X का मतलब कि X Y Z को आप कहाँ लेके चले गए, C2X है तो X वहीं रह गया, -Y -Z, ठीक है। चलो फिर आपको S2X का मतलब क्या आ गया, फिर C2X आ गया, तो C2X आ गया तो क्या हो गया, C2X जब आया तो आपको X वहीं रह गया, Y पलट गया, Z पलट गया, ठीक है। देखो यहाँ तक तो आइडेंटिटी मिल गया। आपको पता नहीं कि कोई भी चीज़ सेम बार रिपीट होगी तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, C2 इंटू C2 आइडेंटिटी हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो गया आपको, YZ, सिग्मा YZ जैसे आएगा क्या होगा, X पलट गया, YZ वहीं रह गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ नेम क्या मिला हमें, सिग्मा YZ। ऐसे भी देख सकते हैं ना, C2X है और S2X को क्या लिख सकते हैं, C2X इंटू सिग्मा YZ। ये तो C2 इंटू C2 कट जाएगा, कट क्यों जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। सेम चीज़ जब रिपीट होगा तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा ना। अरे भाई मेरे नहीं समझ रहे हो, सिग्मा XY इंटू सिग्मा XY करो तो देखो तो आइडेंटिटी अगर ना हो जाए तो करके देखो, XYZ है, जैसे सिग्मा XY लगाओगे तो सिग्मा XY लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक सिग्मा XY लगाओगे तो क्या हो जाएगा, XY -Z और फिर से XY लगा दो, सिग्मा XY, पता चला XY वहीं रह गया और Z जो माइनस हो गया तो वो पलट के वापस से क्या हो गया, ठीक हो गया। देखो तो जब किसी भी चीज़ को सेम टाइम लगाओ ना तो वो क्या होता है, वो आइडेंटिटी बन जाती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलो एक बार नोट कर लो, इसको देख लो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दे रखा है नेट दिसंबर 2014 का, दिसंबर 2014।
ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट सिग्मा एक्स वाई, अब तो सिग्मा एक्स वाई इंटू S4Z, बोल रहे क्या मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ पता आपको क्या करेगा इसको फंसाने के लिए, इस S4Z को पता है क्या लिखेगा, इस S4Z को ऐसे S4Z ना लिख के लिख देगा ना, 4 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री ऑन Z एक्सिस। लो अब परेशान होते रहो, 4 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री ऑन क्या, 4 फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस सिमेट्री ऑन Z एक्सिस। अब इतनी सी बात को वो इतना लंबा लाइन में लिखेगा, कोई बात नहीं लिखने दो। चलो सिग्मा एक्स वाई को XYZ है हमारे पास, जब सिग्मा एक्स वाई लगा हमारे पास तो x रह गया, y रह गया, बस Z माइनस Z हो गया। देखो S4Z है, S4Z को हम क्या लिख सकते हैं, C4Z, और उसके बाद जो मिलेगा हम उसमें क्या लगा देंगे, सिग्मा Z तो हो चुका है तो XY लगाएंगे हम। ऑब्वियस सी बात है, जब Z पे घुमाएंगे तो प्लेन कौन सा लगाएंगे, XY ना। चलो तो C4Z लगा दिया, C4Z जैसे ही लगाएंगे तो Z, अब देखो ध्यान देना चाहिए, Z एक्सिस पे घुमाओगे तो X क्या बन जाएगा, X, Z तो आपके हाथ में है, तो X आ गया Y चला गया माइनस X, तो X चला गया Y और Y चला गया माइनस X। देखो आपको यानी कि XY माइनस Z वही रह गया। सोचो ना, नहीं समझ रहा बात को, ध्यान दो। देखो x चला गया y, देखो x यहाँ था y आ गया, और y कहाँ चला गया माइनस z, तो x आ गया y पे, y आ गया माइनस z पे, ठीक है, और सॉरी y आ गया माइनस x पे, और z तो खैर अपनी जगह पे z ही है। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम, माइनस x y माइनस z नहीं लिख दें ऐसे, और अब इसमें लगा दो ये सिग्मा एक्स वाई। जब इसमें सिग्मा एक्स वाई आप लगाओगे तो एक्स वाई जब सिग्मा लगाओगे तो क्या हो जाएगा कि आपको माइनस एक्स वहीं रह गया, माइनस वाई वहीं रह गया, मतलब वाई वहीं रह गया, माइनस वाई नहीं है, वाई वहीं रह गया, बस जो माइनस जेड था वो पलट के क्या हो गया, जेड हो गया, क्योंकि मिरर लग गया ना। इसका मतलब इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो एक्स वाई जेड को माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड, इसका मतलब सिग्मा वाई जेड। देखो इसका मतलब आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन वाला था सिग्मा वाई जेड। देखो एक्स वाई जेड है, माइनस एक्स वाई जेड हो गया, मतलब माइनस एक्स पलटा है सिर्फ, मतलब मिरर था तभी तो सिर्फ एक पलटा। तो ये देखो y और z पे था, y z पे प्लेन लगाए और x पलट गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार ज़रा रिपीट मारिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि दिया हुआ है x को दिया हुआ है आपको i, तो बना y। इसको जब दे दिया गया सिग्मा एक्स वाई तो z बना। इसको दिया गया C2x, ठीक है, तो C2x बना, C2x दिया गया तो इसको बना P, और जब इसको दिया गया C2y तो बना Q, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए जब मिलाइएगा क्वेश्चन, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। सबसे पहले आइडेंटिटी दिया, फिर सिग्मा एक्स वाई दिया, फिर C2x दिया, फिर C2y दिया। हाँ जी, आपसे पूछा जा रहा है इसका कि रिलेशन क्या है, आपको फाइनल जो है क्या मिला, आपको x और q क्या है, ठीक है। x से जो q है, q x के रिलेशन में क्या है, मतलब q का रिलेशन पूछ रहा है वो x से। ओके, टेक योर टाइम, विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन बनना चाहिए, 1 मिनट बनाइए। वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं 1 मिनट नहीं रुकने वाला हूँ। अभी बनाइए, अभी आपको ही बोल रहा हूँ, बनाइए, कान में बहुत खुजली हो रही। चलिए ठीक है बनाइए। ओके हो गया होगा आप लोगों का। चलो ये x मतलब एक डिजिट है, एक्स वाई जेड है। चलो सबसे पहले i लगा दिया, जैसे ही i लगाया अब ये x हो गया माइनस एक्स, वाई हो गया माइनस वाई, जेड हो गया माइनस जेड। ओके
ठीक है। और ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए आपको सिग्मा एक्स जेड, बी सिग्मा वाई जेड, सी आइडेंटिटी, डी ये दे दिया है C2Z। ठीक है, ये आंसर है। एक बार मिला लीजिएगा आपको कौन सा मैचिंग हुआ है। चलिए ठीक है, मैं बना रहा हूँ। तो इसको जब आई लगाया तो -x -y -yz हो गया, कोई नहीं। जब सिग्मा एक्स वाई लगा दिया हमने, सिग्मा एक्स वाई लगाने के बाद क्या हो गया कि सिग्मा एक्स वाई की बात करें तो -x वहीं रह गया, -y वहीं रह गया, z पलट गया। ओके, C2x लगाइए। अब जब C2x लगाएंगे तो x छोड़ के आपको y और z पलटेगा। देखो C2x लगाया तो x वहीं रह गया, y और z पलट गया, तो y पलट के क्या हो गया +y, और z पलट के क्या हो गया -z। और फाइनली क्या लगाना है C2y, ये C2y, इसका मतलब y रहेगा और xz पलट जाएगा, तो x y z। ओ तेरी, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड मिल गया। इसका मतलब आंसर कौन सा है मेरा, आइडेंटिटी। देखिए समझ रहे, आंसर कौन सा हो गया मेरा, आइडेंटिटी। जादू है ना। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। x को i दिया गया, y बना, फिर सिग्मा एक्स वाई दिया गया, z बना, फिर C2x दिया गया, p बना, फिर C2y दिया गया, q बना। आंसर पूछा जा रहा है इससे। चलो सबसे पहले हमने i लगाया तो -x -y -z हुआ। फिर हमने क्या किया, अच्छा क्वेश्चन का ऑप्शन भी लिख लिया है, ज़रा उसको भी देख लीजिए। चलो -x -y -z, C2x XYZ। चलो ठीक है, बस घुमाते चलो ना, जो देखते चलो कैसे कैसे हो रहा है। आंसर मिला क्या XYZ, जो क्या है ये मैच कर गया। और मैच कर गया मतलब क्या सा हो गया, आइडेंटिटी हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक क्वेश्चन है आपका जून 19 का है। ये आपको पूछा जा रहा है कि C2x सिग्मा YZ S2Z और C4Z इंटू I क्या मिला, बनाइए फटक से। बस हो ही गया है, ख़त्म हो गया हमारा ये यूनिट ही ख़त्म हो गया हमारा। ये जो यूनिट था ना मैट्रिक्स वाला, ये यूनिट ख़त्म हो गया है, बस उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। ये टॉपिक कब का ख़त्म हो चुका है। C2x सिग्मा YZ S2Z। चलो XYZ उठाओ, सबसे पहले C2x लगा दो। जैसे x लगाओगे तो x को छोड़ के सब घूम जाएगा, -y -z। देखो फिर ये लगाओ सिग्मा YZ, जैसे YZ लगाओगे तो y और z को छोड़ के बाकी घूम जाएगा। मतलब क्या हुआ कि y और z को छोड़ के x घूम गया, मतलब x हो गया -x -y -z वहीं आ गया। गौर से देखो ना, नहीं समझे। C2x लगाओ तो x छोड़ के YZ घूमो, देखो y और z दोनों माइनस हो गया। और जब YZ लगाया तो YZ में क्या हुआ कि YZ छोड़ के क्या हो गया, y और z छोड़ के x घूम गया, मतलब ये दोनों माइनस था, ये माइनस नहीं था, प्लस ये माइनस हो गया। अब S2 लगाओ, S2 का मतलब क्या है C2Z। सबसे पहले जब इसको एक पार्ट है इसका, जब C2Z लगाओगे, C2Z लगाने पे क्या हो जाएगा भाई, Z वहीं रह गया, x और y दोनों घूम गया, मतलब x y और क्या हो गया आपको -z। अब इसमें क्या लगाना है हमें भी, सिग्मा YZ। जब सिग्मा YZ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि सिग्मा YZ लगाने पे सिर्फ x घूम जाएगा, x y -z। और लास्ट में क्या लगाने बोल रहा, आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी लगा दोगे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा क्या आपको +x, y हो जाएगा -y, z हो जाएगा +z। यानी इतना घुमा के लाने पे क्या मिला आपको, तो सिंपली C2 क्या आपको, नहीं C2 नहीं, सॉरी C2 थोड़ी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपको सिग्मा XZ। देखिए कितना आसान है ना। अब तो ये बच्चों का खेल हो गया होगा, ठीक है कि नहीं। अब तो ये बच्चों का खेल हो गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बस अब तो बच्चों वाला खेल ही बचा है, कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये फैक्ट है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलो देखो, ये पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है कि सिग्मा XY सिग्मा XZ सिग्मा YZ। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है गेट 2015 में।
इसका आंसर बताइए क्या मिला आपको? बोलोगे सर एक्स वाई में क्या पलटा? ध्यान दो, एक्स वाई जेड, जब एक्स वाई लगा दिए तो एक्स वाई में क्या पलटेगा? सिर्फ जेड पलटेगा, यानी एक्स वाई माइनस जेड। एक्स जेड लगा दिए तो एक्स जेड रह गया और क्या पलट गया? माइनस वाई, मतलब वाई माइनस वाई हो गया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। और वाई जेड लगा दिए, वाई जेड वहीं रह गया, एक्स पलट गया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या हुआ? आइडेंटिटी, ये इन्वर्जन देखो, ये है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह यूनिट 3 था, ठीक है, मैट्रिक्स वाला पोर्शन, वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट पोर्शन है रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल वाला जो पोर्शन है वो अब आने वाला है। तो बस लगे रहिए, सारे क्वेश्चन मैं साथ के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है, अभी और क्वेश्चन करवाने हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।